फेशियल नर्व देखो बच्चे कहाँ से आ रही है, हमारे कान के पीछे से होके जा रही है, ठीक है। तो फेशियल नर्व मान लो यहाँ से होके अंदर से होके आ रही है और ये 5 ब्रांचों में डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। 5 ब्रांचों के नाम अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे एक जा रही है तो नाक में सप्लाई कर रही है, एक जा रही है तो आँखों में सप्लाई कर रही है, ठीक है। एक ये मैंडिबल में जाके सप्लाई कर रही है ना। एक ये सर्वाइकल में चली जा रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके 4-5 ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचेस हैं इसके, ठीक है। उसके नाम अलग अलग हैं, जैसे टेम्पोरल है ना, जैसे जाइगोमेटिक है ना, जैसे बक्कल है ना, सर्वाइकल हमने बताई और टेम्पोरल है ना। ये इसकी क्या है, 5 ब्रांचेज हैं। तो क्या होता है कि जब पैथोलॉजी अगर देखी जाए तो कॉज की बात करी जाती है। तो कॉज में जब हम लोग कॉज करते हैं तो कॉज जब करते हैं तो उसमें जैसे मान लो वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से जो है यहाँ पे वो नर्व में क्या होता है, इरिटेशन हो जाती है, नर्व में स्वेलिंग आ जाती है। जब किसी चीज़ में स्वेलिंग आ जाती है तो वो हिस्सा क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। तो जब वो हिस्सा काम करना बंद कर जाएगा, मान लो यहाँ इस नर्व में स्वेलिंग आ गई तो इसकी सप्लाई यहाँ है, यहाँ है, तो ये हिस्से में क्या है, नर्व में स्वेलिंग आ गई तो हिस्सा क्या होगा, काम करना बंद कर जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें काम करना, तो ये वाली जो नर्व है इधर भी होगी वही वाली, तो इधर जो इसका मतलब अपना बल है उसके द्वारा वो तो उतना ही लगा रही है, बट इधर वाला चूँकि हिस्सा ढीला हो गया तो वो उसका क्या हो जाएगा, खींच जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हो कि ये वाला हिस्सा ढीला है और उधर वाला हिस्सा जो है पेशेंट का क्या है, खींचा हुआ लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है पेशेंट को कि जब ये जो ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेज में जब सूजन आएगी तो वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। जैसे टेस्ट लेना काम है उसका, जो है जो ब्रांच गई है उसका, तो वो टेस्ट लेसनेस हो जाएगी, टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। या आई को ब्लिंकिंग करने का काम है, आई को झपकाना खोलने का काम है, ठीक है। तो आई ठीक से झपकेगी नहीं, और उधर वाली जैसे बोल रहे हैं कि उससे क्या आता है, आंसू आ रहा है, ठीक है। तो आंसू आ रहा है उसमें, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ तरफ वाला खिंच गया है और ये वाला ढीला हो, स्लाइवा भी आ रहा है, स्लाइवा भी आ रहा है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये वाली जो ब्रांच है जो आपके हमारे टंग में सप्लाई हो रही है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वो उस तरीके से होल्डिंग नहीं हो पाएगी स्लाइवा की। जब हम फूंक मारेंगे तो फूंक भी क्या होगी, वो होल्ड नहीं हो पाएगी और आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है सर्वाइकल रीजन में जो जा रही है सर्वाइकल में, तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को दर्द वगैरह होगा, ठीक है। तो पेन होगा, स्वेलिंग होगी और अर्धांग मतलब मुख के आधे भाग में काम करना बंद हो जाएगा, वहाँ पर सूजन हो जाएगी। ये सब चीज़ सिम्टम्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो 2-3 कारण हैं, जैसे ऐसे फूड को चबाना जो कठिन हो, है ना। तो जैसे सुपारी खा रहे हैं तो सुपारी कठिन होती है एकदम से दबाए तो टेम्पोमैंडिबुलर जो जॉइंट होता है वो में भी खिसक सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, जैसे ठंड में बांसुरी लोग बजाते हैं या इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो मुँह से बजाते हैं, है ना। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बजाने से बात बढ़ेगा और बात बढ़ने से ये नर्व में क्या होगी, सूजन आ जाएगी और जो है वो हिस्सा ढीला हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है कि हेपेटाइटिस, मैंने बोला कि जो इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, या इंजरी हो सकती है, ट्रोमा इंजरी हो सकती है। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया या व्यक्ति गिर गया, सर के बल गिर गया, तो उसमें जो है वो नर्व क्या होती है, डैमेज हो जाने का खतरा है। और ओल्ड एज में क्योंकि बात ज़्यादा बढ़ता है तो उन लोगों में ये दिक्कत होती है। इसको ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया जैसी कंडीशन होती है, तो वो एक असाध्य बीमारी है, वो भी ऐसे ही दिक्कत होती है। तो ये सारी जो ब्रांचेज हैं ये फेशियल नर्व की ब्रांचेज हैं, आप लोग पढ़ो इसको, इलाज करो, ठीक है। तो अभी हम लोग अगली कर्म करेंगे तो इन पॉइंट्स पर करेंगे, जिससे कि जो बात बढ़ा हुआ है या जो एक्स्ट्रा एक्साइटेशन ऑफ बात नाड़ीज का है वो डिमिनिश हो सके। तो जब जैसे स्वेलिंग होती है, जब हम उस पर अग्निकर्म करते हैं पर्टिकुलर एरिया पे, तो वो एरिया से बात क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। बात रिलीज हो जाएगा तो रिलैक्सेशन हो जाएगा, रिलैक्सेशन मतलब पेन में रिलैक्सेशन में तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे वो हिस्सा जो है फिर से अपनी तरफ जो ऐसा हो गया, ढीला हो गया, वो फिर से अपनी तरफ खींचना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अग्निकर्म करते हैं, ठीक। तो अग्निकर्म के लिए अपने पास क्या है, ये कॉपर शलाका, ठीक है, कॉपर शलाका है। और साथ में ये हमारा के लिए ये क्या है, इसको हम लोग बर्नर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग इस चीज़ को जो है गर्म करने का काम करेंगे। तो को रेड ऑन करिए, है ना। और हम कहाँ पता और नाम से है ना, ये रेड आउट हमारी हो गई है। अब हम करेंगे इनको उसी एरिया पे करेंगे, ठीक है। अब आंखें बंद कर लीजिए दादा, ठीक है। तो वैसे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे दूर रखेंगे, बहुत ज़्यादा समय तक पेशेंट के समीप में नहीं रखना, क्योंकि इसकी हीट
माइक्रो सेकंड के लिए देना है और फिर हटा देना है, ठीक है। तो माइक्रो सेकंड का एरिया भी है उसमें, और माइक्रो सेकंड के लिए वहाँ पे धन्यवाद। देखिए आँख बंद है ना, करके आँखें बंद कीजिए जो है, फेस हमारी तरफ ऐसे घुमाइए, हाँ ठीक है। तो बताइएगा कोई दिक्कत हो तो, हाँ बस, है ना। तो ये हमारी कौन सी ब्रांच गई है, ठीक है। तो ये जो आवाज़ आ रही है देखो, ये आवाज़, तो ये त्वचागत जो अग्निकरण कर रहे हैं उसके लिए ये आवाज़, चिट्ठी की आवाज़ आती है, ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा ऐसा ढीला कीजिए, बस जराए दे रहे हो साहब। बस थोड़ा सा लगेगा, वैसे भी आपका नर्व वो हो गया है, बस हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये जो जीभ वाली ना, आंखें बंद कर लीजिए नहीं तो दिक्कत होगी। जरे जाए अरे कोई बात नहीं, तुम तो आओ इसे, इतना नहीं थोड़ा जाना। जो है थोड़ा तो हुई करी। ठीक है, तो ये इसके आगे कर दिया, चीज़ें समझ कड़ के में आगे आ कर गई। दिया, और ये थोड़ा सा पीछे करना है ना, तो पीछे भी करेंगे तो भी रिलैक्स आ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो इतना हमने ये दर्द दर्द है। तो ये हमारी सर्वाइकल भी जो आ रही है ना, तो इस पर भी हम लोग कर देंगे, तो है ना, देख रहे हो आप, ये बहुत समय तक रहती है गर्म। ये बस करो, ज़्यादा गर्म है, फिर ज़्यादा बस हो गया, इनको अग्निकरण ये चीज़ कर हम दिया लोग है। नहीं समझे। अब जो है क्या करते हैं कि इसमें 2-3 चीज़ें हम लोग करते हैं फेशियल पैरालिसिस में, कि एक तो हमने ये अग्निकरण कर दिया है, अब अग्निकरण का तुरंत वैसे इफेक्ट मिल जाता है, बट इसके साथ साथ हमें एंटीवायरल ड्रग देनी है, जो हमने साइक्लोविर वगैरह इनको दी है। तो ये साइक्लोविर खाएंगे तो अगर मान लो वायरस का इन्फेक्शन है तो वो कम हो जाएगा, या जो प्रेडनिसोलोन भी है तो थोड़ा बहुत जो नर्व में इरिटेशन होता है तो वो इन्फ्लेमेशन वगैरह कम हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होती है अपनी बॉडी जो है अपने खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग इसमें हमने यूज़ करी है, ताकि पेट के लिए पैंडी वगैरह लिखी, इससे गैस वगैरह ना हो। और कुछ हमने अपनी आयुर्वेदिक दवाएं लिखी है, जैसे अपना एकांगवीर रस हो गया, महामृद्वंसक रस हो गया, या अश्वगंधा चूर्ण हो गया, जो बल प्रदान करेगा। और साथ में जो है हमने त्रियोदशांग गुगुल दिया, जो नर्व के इरिटेशन में काम करता है ना। और जो है इनको हमने नस्य के लिए क्षीर वाला 101 से नस्य देने के लिए डालने के लिए। तो नस्य क्या होता है, हमारे नाक में जाएगा, और नाक में जाके जो भी ये नाड़ी है तो अपना ऑयल क्या करता है, बात को कम करने का, बात समझ का काम करता है, ठीक है। तो जब ये अंदर जाएगा तो ये पूरे जो अपने चेहरे की जो हमारी नाड़ी है उसको क्या करेगा, बल प्रदान करेगा, और जो बात की एक्टिविटी है उसको क्या करेगा, उसको कम करेगा, ठीक है। तो इनका लगभग 5-7-10 दिन में जो है अच्छा आराम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यही पेशेंट अभी जैसे 1 महीना पुराना है, जब 1 साल पुराना हो जाए या और साल पुराना हो जाता है तो फिर उतना ये आसान हो जाता है। तो बोला भी गया है कि अगर इसका 1 साल के अंदर इलाज हो तो शांत रहता है, नहीं तो फिर जो है क्या होता है, आसान हो जाता है, ठीक है। 3 साल पुराना ट्राइजमाइनल लीजिए, आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है।